नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। दिल्ली के चुनावों का आज रिजल्ट है और जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की करीब 27 सालों के बाद वापसी हो रही है। यानी कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और आम आदमी पार्टी काफी पिछड़ गई है। हालांकि जो अभी रुझान अगर हम देखें तो 48 पे भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है और 22 पर आम आदमी पार्टी। सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है या फिर यूं कहें कि जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था, वो ही हार गए। अरविंद केजरीवाल भी हार गए, पूर्व मुख्यमंत्री, और कह रहे हैं कि विश्व के सबसे जबरदस्त शिक्षा मंत्री रहे हैं मनीष सिसोदिया, उन्हें भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आखिर क्या था ऐसा? क्योंकि लोगों से वादे किए, कई ऐसी स्कीम्स जो हैं वो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाई, तो क्या जनता ने उन सबको नकार दिया? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि दिल्ली में दोबारा से उन्हें आना पड़ा? यानी कि 27 साल का जो गैप है वो उन्होंने खत्म कर दिया। इसी पर चर्चा करने के लिए अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत अल्ले जी। ये कौन सा ऐसा जादू कर दिया कि झाड़ू बिखर गया, कमल खिल गया? आज मुझे सबसे ज़्यादा मुझे अगर किसी की याद आ रही है, वो आ रही है अब्राहम लिंकन की। अच्छा। अब्राहम लिंकन ने एक बार एक बात कही थी कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज अरविंद केजरीवाल जी को सबसे ज़्यादा उनकी याद आ रही होगी, हम्म। क्योंकि जो कोशिश वो कर रहे थे कि शायद अब मैं तीसरी मर्तबा भी शायद आज मैं अब्राहम लिंकन को गलत साबित कर दूंगा, तो वो दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि अब आप हमें और बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। मैं ललित जी आपको बताऊं कि जिन दिनों दिल्ली की कैंपेनिंग चल रही थी, तो हमें हम्म। भी अपनी अपनी वाइड रिकॉर्ड करने का मौका मिला। तो उसमें मैंने अभी भी हमारे पेज पर भी वो है, मैंने उस समय एक अपील की थी दिल्ली की जनता से, और मैंने कहा था दिल्ली के दिल वाले लोगों को इस बार अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। और जब आप दिल की आवाज़ सुनते हैं तो वो सत्य की आवाज़, वो भगवान की आवाज़ होती है। और आज देख लीजिए, फलस्वरूप आज एक प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो झूठे वादे, झूठे छलावे लोगों से किए, और खासकर यमुना जी के नाम पर जो वोट लिए थे और यमुना जी का जो हाल करके रखा है, आज मुझे लगता है कि शायद वो अपनी उसी करनी का फलस्वरूप आज अरविंद केजरीवाल जी को करारी हार का मुंह दिखना पड़ रहा है। लेकिन अगर ये बात करें तो पिछले 12 साल तक मेरे ख्याल इनकी सरकार रही है। जनता से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं इन्होंने उठाए और ये एक अलग से ये बनकर आई थी पार्टी की। हम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या जो दूसरी पार्टी, वैसे नहीं, हम अलग से एक अलग पार्टी है। आपको क्या लगता है, ये फिर दूसरी पार्टियों के रंग में रंगने लगे, झूठे वादे करने लगे, या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे वाकई में सच थे और इनके झूठे थे, तो इसलिए हमने जीत हासिल की और वो हार गए? देखिए, मैं जहाँ तक ललित जी एक बात समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी बात पे कितने कायम रहते हैं और आपका स्टैंड कितना है। आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल जी को कोई नहीं जानता था, अन्ना हजारे जी के कांधे पर चढ़कर इन्होंने जो सफर तय किया था, और अभी भी याद, अगर आपको याद हो गया, अन्ना जी आज भी बोलते हैं कि मुझसे साफ वादा किया गया था कि मैं लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा, कभी सियासत में नहीं आऊंगा। लेकिन जिस तरह से पहले उनको बेवकूफ बनाया, वो बेचारे बुजुर्ग आदमी आज भी अगर इसी बात को करते हैं कि इसने हमेशा धोखाधड़ी ही हम्म। की है। फिर ये कुछ हद तक दिल्ली के लोगों को फ्रीबीज के नाम पे, झूठ के नाम पर बेवकूफ बनाते रहे। उसके बाद आज आप देखिए, मैं पुरानी कई डिबेटों में इनके हमेशा कटाक्ष किया करता था हम्म। कि अगर आज आपके आम आदमी पार्टी का अगर बोर्ड उठा के हम तिहाड़ जेल पे लगा दे तो कुछ गलत नहीं होगा, सभी तो आपके अच्छा, वहां ये पर तस्वीरें कैसी लग रही है 27 साल के बाद देखने को मिल रही है आपको? नहीं नहीं, ऐसी तस्वीरें तो मैं अक्सर देखने को मिलती नहीं हैं, नहीं, हाँ, वो तो दिल्ली चलिए में। ठीक है। नहीं नहीं, दिल्ली में तो है, मतलब दिल्ली के चुनाव, जी जी जी। मतलब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव और इस तरह का जश्न। देखिए, दिल्ली के दिल वाले लोगों ने बता दिया कि दिल की जो आवाज होती है वो भगवान हम्म। की, वो खुदा की आवाज होती है। और सभी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब ने मिलकर तरक्की को वोट दिया है, ना कि इनके झूठे छलावों में, झूठे वादों में। और कहीं ना कहीं जिन कॉन्स्टिट्यूएंसियों पे इन्होंने बड़ी उम्मीद लगाई थी कि यहाँ पर हम कहीं ना कहीं अपना लोगों को बांटने में, मजहब के नाम पे बांटने में कामयाब हो जाएंगे, उन लोगों ने भी बता दिया कि तरक्की ही लेकिन सबसे बड़ा बिल्कुल फार्मूला एक और चीज है जो इन चुनावों में मैंने देखी है कि करीब ऐसी कोई 15-20 सीटें ऐसी हैं, 15, हाँ 15 या 20 के करीब में ऐसी सीटें, यहाँ पर 50% मुस्लिम आबादी है।
वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे रह रही है। मैं बिल्कुल ललित जी, और मैं वरना अक्सर ये होता था कि यहाँ पर 50% मुस्लिम आबादी है, तो वहां पर जो मुस्लिम कैंडिडेट होता है उसके जीतने के बड़े चांसेस होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे ये कहा जाता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैं तो कहता हूँ आज अगर कहीं कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव कहीं इसके बाद होते ना, तो मुझे लगता है कश्मीर की भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को अच्छा, आती। ओहो, मतलब जल्दी हो तो गए चुनाव। हाँ, जल्दी हो गए, थोड़ा सा लेट होते, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग देखते हैं दिल्ली की जी। तरफ, हर कोई इंसान देखता है, और दिल्ली से मैसेज कैरी होता है पूरी की पूरे हम्म। हिंदुस्तान के अंदर। आज वहां के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उन्होंने बता दिया कि मोदी जी ने जो अश्वमेध यज्ञ 2047 का चलाया, इसमें आहुति हम भी डालेंगे, हम्म। और जहां पर भारत का उदय 2047 में विकसित भारत होगा, उसमें हम लोग भी इसमें आहुति डाल रहे हैं। और बड़ी बात यह कि आप उन्हें गुमराह नहीं कर पाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, कश्मीर के अंदर कुछ हद तक जो रीजनल पार्टीज हैं वो गुमराह करने में कामयाब हो गए, लेकिन आज वो सभी वोटर्स देख रहे हैं, वो ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे कि देखिए हमें जिस नाम पे इन्होंने हमसे वोट लिए, 200 यूनिट फ्री बिजली, 12 सिलेंडर, 1 लाख नौकरियां, उनको भी अच्छी तरह से पता था कि जिन्होंने 50-60 साल अपने वादे पूरे नहीं किए आज क्या करेंगे वो। लेकिन उस समय बह गए रो के अंदर। लेकिन अब मुझे लगता है आज उनको जरूर रियलाइज हो रहा होगा कि हिंदुस्तान का जो आम इंसान है उसके लिए सर्वप्रथम देश है, और देश की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जिसमें भरोसा लेकिन किया जा सकता लेकिन है। आम आदमी पार्टी के ये भी आरोप है ना आप पर कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी उनकी इमेज को खत्म करने की। आधी कैबिनेट आपने जेल में डाल दी थी, और जैसे ही जेल से बाहर आते हैं 6 महीने, आप चुनाव करवा देते हैं। देखिए, उनको मौका ही नहीं मिला। बोए फूल बबूल के तो आम कहाँ से काटोगे? आप मुझे बताएँ, जब आप लूट-खसूट, जब आपको लगता है कि शराब माफ़िया का दामन पकड़कर, जब आपको लगता है भू माफ़िया का दामन पकड़कर, जब आपको लगता है कि नाम आप यमुना जी के नाम पर ले रहे हो, यमुना जी में वही हम्म। हालत है। जब आप ये झूठ बोलोगे तो किस हद तक चलेगा? और देश कानून से चलता है। और जब कानून से देश चलता है तो आपके लोग रंगे हाथों पकड़ेंगे इन सब चीज़ों को करते हुए। आप खुद देखिए कि जब दिल्ली का इन्होंने ये हाल कर दिया था, जहाँ तक मेरे पास नॉलेज है 30-30 रुपए की फ्रूटी मिलती थी। शराब की चीजें, और जो आम बेचारा कोई मजदूर है कुछ है वो सुबह ही पी लेता था। एज ए रिजल्ट अगर आप अच्छा, मतलब देखें, सस्ती कर दी ताकि नशे में रहे दिल्ली। कि दिल्ली नशे में रहे, और अच्छा। बेचारे उनके घर परिवारों का जो हाल हुआ है। और यहाँ के दिल्ली के बिजनेसमैन अपने बड़े संपर्क में कहते हैं आजकल तो लेबर मिलती नहीं काम करने के लिए, क्योंकि बेचारे करें क्या? जब आप किसी को भी इस तरह की चीजें प्रोवाइड करेंगे तो बेचारे लोग जो है उनके परिवारों का कभी नहीं सोचा, केवल और केवल अपना सोचा, अपने परिवारों का सोचा। और जो कहते हैं ना हम कभी यहाँ जाएंगे ना वहां, वो कितने 5 स्टार के बना बनाकर अपने रेजिडेंस और उन बंगलों में रह रहे थे। नहीं, इन्होंने शुरू से झूठ ही झूठ बोला, और अन्ना हजारे जी तो सबसे बड़े गवाह हैं इनके झूठ के। तो आज मुझे लगता है उस बुजुर्ग की भी बददुआएं इनको लगी हैं, और यही कारण है कि आज झाड़ू आपने जिस तरह का बुरी तरह से बिखर गया, और अब जिंदगी में कभी इकट्ठा भी नहीं होगा। और आप देखिएगा ये फार्मूला पंजाब में भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वहीं पर भी रिपीट होने वाला है। तो आपका क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए, क्या देखिए, केजरीवाल ने पार्टी बनाई, केजरीवाल हार गए। मनीष सिसोदिया भी उस पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, वो भी हार गए, और भी बड़े बड़े लीडर हार गए हैं। जो कुछ उनके साथ थे, उनको बाहर निकाल दिया। क्या इसका फायदा आपको हुआ कि कुछ जेल में चले गए, कुछ को इन्होंने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया? देखिए, जो एक बात है कि अच्छे लोग जो होते हैं ना, उनका हम्म। एक अपना सर्कल होता है, और इस तरह के लोगों का अपना एक सर्कल होता है। और कुमार विश्वास जी की जिनकी आप तरफ इशारा कर रहे हैं, वो आज आप देखें एक संत रूप में जिस तरह से वो लोगों के लिए करते हैं, उनके साथ भी तो कितनी धोखाधड़ी और कितना गलत किया। और अगर आप देखें तो कहीं न कहीं मुझे लगता है उनकी भी एक बद्दुआ इनको सबकी लगी हुई है, क्योंकि एक इंसान अपनी सत्ता के लालच में, अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी में इतने लालच में, इतना ज़्यादा अपनी चीज़ों से बाहर निकल जाता है लेकिन कि वो परवाह ही नहीं करता कि आप किन-किन लोगों ने मेरी मदद की, आपको यहाँ भी तक तो मुझे किसने पहुँचाया। आपको भी तो यही फायदा हुआ कि इन्हीं की पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहीं, नहीं, मेहनत तो हम हमेशा मेहनत तो हम हमेशा करते हैं। मुझे हम्म। अभी एक चीज़ का डर और सता रहा है। क्या? ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं ऐसा करें कि भगवंत मान को बोले कि तू उतर और मुझे नहीं, यहाँ अभी एक मैं मुख्यमंत्री मैसेज पढ़ बनने। रहा था। ये भी पॉसिबल है, नहीं नहीं, ये अभी भी हो सकता अभी एक है। मैसेज पढ़ रहा था कि दिल्ली पुलिस ने वो सेक्रेटरीट में पता नहीं क्या कर दिया है, घेर लिया है, ताकि कोई इंपॉर्टेंट कागज जो है सेक्रेटरीट से गायब ना हो जाए। ऐसा कुछ ऐसा मैसेज अभी ऐसा अगर अभी कुछ हुआ है अभी तो अच्छी बात है। जस्ट मुझे अभी लगता है मैसेज आया है। कि लोगों को कम से कम पता तो लगना चाहिए कि ये जो कोई इन्होंने। कागज, कोई ऐसे दस्तावेज है क्या सेक्रेटरीट में नहीं, जो गायब देखिए, कर सकते थे ये? मुझे लगता है कि ज़रूर लोगों को असलियत ज़रूर पता लगनी चाहिए। असलियत लोगों का ये इस जनता जनार्दन का डेमोक्रेसी है। लोगों को ये जानने का हम्म। पूरा हक है, अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो पूरा हक है लोगों को कि उनको पता लगे कि इन्होंने किया क्या?
क्योंकि दिल्ली का बजट इतना बड़ा, दिल्ली में अगर आप देखें इतनी रिच जगह जहां पर मतलब हर एक जगह का रिसोर्सेज इतने डिफाइंड है और हर एक चीज है, उसी दिल्ली का आप 27 साल पहले का भी देख लीजिए और आज का भी देख लीजिए, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़े करते रहे। अब किस लेवल पर गड़बड़ करते रहे वो अभी लोगों के सामने निकल कर सामने आ जाएगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि और लड़ो, ये क्या इशारा कर रहा है? आपको क्या लगता है कि अरे वो जो इंडिया गठबंधन था उसकी ओर इशारा था, या फिर ये वो इशारा था कि अब दिल्ली के साथ आप टकरा नहीं सकते, केंद्र सरकार के साथ नहीं टकरा सकते, हमने इसलिए कहा कि हम लड़ेंगे नहीं, हम काम करेंगे? तो कहीं ये मैसेज नजदीकियों की ओर तो नहीं बढ़ रहा? अरे नहीं, नजदीक यानी उमर साहब का मैंने ट्वीट भी सुबह देखा और हाँ, उसपे मैंने भी आगे ट्वीट किया है उसके नहीं, ऊपर। उन्होंने कहा, लिखा है ना, और लड़ो। नहीं नहीं, वो ट्वीट वो के तो अंदर साफ इशारा है कि ट्वीट दिल्ली के साथ लड़े, तो पता चल गया क्या हुआ आपके साथ। नहीं नहीं, ट्वीट उन्होंने जो किया, एक बाबा जी का ट्वीट है उसमें उन्होंने किया, उसमें कह रहे हैं और लड़ो आपस में और लड़ो। वो कहीं बता रहे हैं कि हम सबके सब जो हैं इकट्ठे होकर, पता नहीं कह रहे इकट्ठे आप हों, लेकिन कोई आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए। अब उमर साहब की भी तो कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए। उमर साहब ने तो वोट किस तरह से लिए हैं, नीर वोट अरविंद केजरीवाल जी की तरह झूठ बोल कर लिए हैं, 1 लाख नौकरियां दूंगा, आपको 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, आपको मैं 12 सिलेंडर मुफ्त दूंगा। की तो आपने भी झूठ की राजनीति है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पता चल जाएगा कि आपने भी तो झूठ की 500 राजनीति यूनिट, निकल। कौन से यूनिट फ्री देने की बात की थी जम्मू कश्मीर में, अगर आपकी हमें सरकार मौका बनती है मिलता, देखिए तो एक, आप क्या क्या देते? हम जरूर देते अगर हमने कोई भी, अरे मतलब भारतीय, आप वादे करें, आप लैपटॉप बांटे, आप स्कूटी बांटे, आप साड़ियां दे, आप टीवी लैपटॉप दे, वो सही। और दूसरी पार्टी अगर ये वादे करे तो वो मुफ्त की रेवड़ी है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हाँ, हम अगर कोई वादा करते हैं तो हाँ। उसका प्रैक्टिकल एक रोड मैप भी देते हैं। अगर अच्छा। हमने किसी यूनिट फ्री, इतने यूनिट फ्री हम्म, बिजली का हमने दिया, तो उसके साथ हमने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है हमने उसकी भी बात की है कि किस तरह से आप उसके थ्रू हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक रोड मैप होता है, इन लोगों के पास रोड मैप नहीं होता। इनको है कि किसी तरह से हमें सत्ता पानी है, हम्म। उसके लिए चाहे जितना मर्जी झूठ। अगर आप उमर सरकार की बात करते हैं, मुझे बताएं ललित जी, पहली बार तो 60 साल में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया। जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे कि मैनिफेस्टो की जरूरत भी नहीं है, परिवारवाद है हमारा, बेवकूफ बनाएंगे और कुर्सी चलाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मजबूर हो गए वो। और इस बारी तो जो हालत हुई, अगर टोप उतारने के बाद कोई जीत भी जाता है तो चले, अब क्या कह सकते हैं उसमें, लेकिन अगली बार तो मुझे लगता नहीं है लेकिन कि तारीफ तो कर टोपी रहे भी हैं ना, काम लेकिन आएगी। मोदी साहब की कितनी तारीफ कर रहे हैं। और मोदी साहब की तारीफ इतनी ज्यादा की कि जो इंडिया गठबंधन है वो उनके ही अगेंस्ट हो गया, कांग्रेस भी अगेंस्ट हो गई है। तो आप तो देखिए कुछ कर रहे हैं ना, इसका मतलब। अच्छी बात है, अगर तारीफ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि तारीफ कर रहे हैं, करवा तारीफ रहे उसी हो? की जाती है नहीं, जो इस कर रहे हैं, काबिल हो। करवा रहे हो नहीं नहीं, जबरदस्ती? हम क्या, अगर करवाना होता तो हम लगते सभी से करवा लेते। मुझे लगता है तारीफ प्रोवाइडेड अगर इनके दिल से निकल रही है, तो तारीफ से ज्यादा अच्छा है कि हमारे मॉडल को फॉलो करें। तारीफ से ज्यादा अच्छा है कि हमने 5-6 साल में जिस तरह से काम किया है, दोनों आंखों से बराबर देखने वाला, उस तरह से काम करें। उनकी तो शुरू हो गई है, एक ही आंख से देखने का इनका काम शुरू हो गया, लेकिन हम लोग बैठे हैं दूसरी आंख खोलने के लिए। तो वो दूसरी आंख तो तभी होगी ना जब आपके साथ उनका मेल मिलाप होगा, नहीं नहीं, नजदीकियां कम ऐसा होगी। नहीं। अपोजिशन, है एज ए क्या कुछ ऐसा? अपोजिशन, अगर आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखो, हाँ। जब कभी भी ये कुछ ऐसा करते हैं, जब इन्होंने टीचर्स के अंदर जब वो निकाली थी पोस्ट, अब संस्कृत के साथ नाइंसाफी की, तो सबसे पहले हाँ। आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पता है, पिछले दिनों बीटिंग द रिट्रीट के अंदर जो इन्होंने किया, तो मैं सामने आया। मैं तो जहां कभी उनके मंत्री जाकर अगर कहीं पे गलत करते हैं, तो हम तो एज ए हॉनेस्ट अपोजिशन इनको पूरी तरह से इसके ऊपर आड़े हाथों लेते हैं। हमें तो ये है कि जिस तरह से हमने काम किया, हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि मॉरली अगर आप देखें, मैं आज भी मानता हूं कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। 1.5 लाख से ज्यादा वोट हमने इनसे अच्छा लिए सर, हैं। ये ऐसी क्या खासियत है कि मतलब कि हर चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में और स्ट्रांग होना, फिर दूसरे राज्यों में जब चुनाव होते हैं फिर वहां पर भी, ये एनर्जी कहाँ से लाती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए और ये जीत का मंत्र क्या है? मैं झूठे बता वादे हैं या फिर जेल में डालने वाली नीति है? देखिए झूठे विपक्ष वादे, तो यही कहता है। ऐसा विपक्ष तो बोलेगा, झूठे वादों से काम नहीं चलता। अब्राहम लिंकन कहकर गया है ना, तो झूठे वादों से आप लोगों को, पब्लिक है, जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। जनता जो है, अगर तीसरी बारी आपको मौका दे रही है देश संभालने का, यानी कि जनता को पता, और आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे हमेशा सत्य की जीत होती है, तभी सत्यमेव जयते की बात की गई है। और बात यह है कि अगर आपको 2014 का कार्यकाल याद होगा, 2014 से पहले 2 कार्यकाल यूपीए 1 और यूपीए 2 के ये हालत हो चुकी थी, देश जिस हालत में था, हम्म। उसके बाद तो ये हो गया था कि वो, मुझे अभी भी श्लोक गीता का याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी कारण मोदी जी आए, उसी कारण मोदी जी ने देश की कार्यभार संभाला, और आज आप देखिए देश किन ऊंचाइयों को छू रहा है, और दिल्ली भी आप देखिएगा कि उन्हीं ऊंचाइयों को छुएगा डबल इंजन की सरकार के साथ। जम्मू में किस तरह से आप देखते हैं इस जीत को? जम्मू कश्मीर में किस तरह, किस नजरिए से देखते हैं कि अब आपको और ज्यादा हिम्मत आ गई, मतलब आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई
कि अगर अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जा सकता है, खत्म इन द सेंस की राजनीति में अगर उनको हराया जा सकता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में भी कमल खिला सकती है देखिए सरकार। जहां तक कितना असर पड़ेगा इस जीत का यहाँ जम्मू पे? कश्मीर के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो खासकर देखिए जम्मू के अंदर तो ऑलरेडी मैक्सिमम जगहों पे हमारी ही जीत हुई है। जहां तक कश्मीर के संदर्भ में कश्मीर के लोग बड़े मैं जम्मू समझदार कश्मीर, वही कश्मीर की बात। हैं। कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, वो इस जीत को देखेंगे और खासकर उन सीटों का आंकलन जरूर लगाएंगे जहां पर दो जो मुस्लिम बहुल सीटें थी कि क्या कारण रहा कि वहां के लोगों ने क्यों भारतीय जनता पार्टी को चुना। और ये कश्मीर के लोग बड़े समझदार हैं, वो उसका जरूर आज आकलन लगाएंगे और कहीं ना कहीं सबके मन में जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं डाला एक पछतावा जरूर हो रहा होगा कि काश हमने अगर उस समय डिसीजन सही लिया होता तो यहाँ पर आज डबल इंजन की सरकार डबल होती। इंजन की सरकार होती है, आज ये सारे के सारे वादे पूरे होते, जो ये अच्छा। छलावे के तौर पे कई वादे पूरे होते। क्योंकि इनकी नीयत, मुझे भी किसी ने पूछा जी कश्मीर से एक अपने जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप कश्मीर को आप किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि आपने इनके साथ जो किया है या इनके पास जो भी है, इनको पूरी तरह से मौका नहीं मिल रहा काम करने का। मैंने कहा जी 50-60 साल पूरा मौका दिया कश्मीर के लोगों ने काम करने का। 50-60 सालों में इन्होंने कौन सा कुआं नया खोद दिया या कौन सी नई इन्होंने दूध की नदियां बहा दी जो अब ये कर दिखाएंगे। वही रिसोर्सेज है, वही ऑफिसर्स हैं, वही सब कुछ है, उतना ही बजट है, उतना ही सब कुछ है। अब आपकी नीयत नहीं है काम करने की। अब इनके वो पॉपकॉर्न मंत्री जो बात बात पे फुदकते हैं, उड़कते हैं, जो जिसे कहते हैं बात बात डोगरी में, जो बात बात में उछलते हैं, उनसे पूछिए कि मतलब एक उड़की याद है। उड़की याद है, मतलब उन्हें पूछो कि कोई एक चज्जा दा काम तो करा दे, कोई नहीं, चज्जारा काम कमते है, लेकिन सवाल ये है कि अब तो उमर साहब ने भी ये कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने साल लगा दिए 370 को हटाने में, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी स्टेटहुड मिलेगी, देखें और जी। इतनी वो जल्दी भी नहीं है। उमर तो साहब मतलब को आपने तो उन्हें अपने रंग में रंग लिया ना, इसका मतलब। नहीं, हम रंग में नहीं रंगेंगे। कुछ लोगों को कुछ लोग मुझे लगता है क्योंकि समझ। आपके आपके आप ही के नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं कि अभी स्टेटहुड देने का वक्त ही नहीं आया है। देखिए ये मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हम्म, उमर साहब को कहीं ना कहीं अगर 370 के संदर्भ में आप बात करें तो रियलिटी उनको भी पता है और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये चीज कभी भी वापस नहीं आनी। वो तो सिर्फ बोलने के लिए चंद लोग और एक पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 हिस्ट्री हो गई है, वो अब वापस कभी भी नहीं आएगा। और बड़ी बात यह है कि एनालिसिस जब लगाया जाता है प्री 370 और पोस्ट 370, तो दोनों में फर्क लोग भी देख रहे हैं आज क्या है क्या नहीं। तो स्टेटहुड का क्या है इन चुनावों के बाद? तो आप और ज्यादा उम्मीद होगी ना लोगों को। देखिए स्टेटहुड पे तो हमारी लाइन बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। माननीय गृह मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी ने साफ हाँ। कहा हुआ है, कि जब तक हमारी सरकार नहीं स्थिति बनेगी, अनुकूल जब होगी नहीं, जब जो तक हमारी सरकार नहीं बनेगी नहीं, हमारी सरकार ना बनने का नहीं है। हमारी सरकार बनने से या ना बनने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक लोगों है की सर। जान की महफूज रहनी चाहिए। यहाँ पर सिचुएशन ठीक रहनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने सिचुएशन को ठीक किया है, वापस बहाना पर लेकर जहां पर लोगों ने पहुंचा दिया था जम्मू कश्मीर को। कम से कम हम वो नहीं होने देंगे जहां पर जो इन्होंने जो किया था। इस जीत को किस तरह से देखते हैं आप देखिए मैं इस दिल्ली प्रचंड के? प्रचंड बहुमत की जीत को आने वाला जो समय है और 2047 का विकसित भारत और जो भारत उदय हो रहा है और ठीक। जिस तरफ हम लोग अग्रसर हैं, आप देखें वो उसकी तरफ एक कदम है ये। और दिल्ली जीतना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। तो जब और आपने दिल आखिरकार दिल जीत लिया तो पूरा हिंदुस्तान ही आपका है। अब तो स्काई इज द लिमिट। और आप ये लेकर चलिए कि आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी जो भी हमने लोगों से वादे कि इनको सबको और पूरा बस ये करेगी। भी खत्म करूंगा, ये तस्वीरें जो हैं ये काफी संतोषजनक है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और 27 सालों के बाद करीब ये फिर से जो दृश्य है वो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अन्य राज्यों में चुनाव होते भारतीय जनता पार्टी जीती थी, यहाँ पार्लियामेंट के चुनाव होते तब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाती थी, तो ऐसे जश्न देखने को मिलता था। लेकिन दिल्ली विधानसभा के चुनावों में 27 साल का गैप जो है वो खत्म हो गया। जो आखिरी मुख्यमंत्री थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को काफी इंतजार करना पड़ा 27 साल का। अब देखते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।